नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आप सभी का वापस से स्वागत है। हम लोगों ने एक नंबर्स की जर्नी स्टार्ट करी है और नंबर्स के जरिए हम लोगों ने ये देखा कि नंबर्स ने ही इंसानों को बहुत ज्यादा इवॉल्व किया है। और अब हम उसी जर्नी में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और अपनी इस इवोल्यूशन की जर्नी के जरिए हम लोग ज्ञान की प्राप्ति करेंगे और राइट वे ऑफ एजुकेशन को सीखेंगे कि नेचर से जिस प्रकार इंसान ने ज्ञान लिया हमें भी उसी तरह लेना चाहिए। और जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, जो सुनने में लगता है कि ये डिफिकल्ट है या जिन चीजों के रीजंस आज तक हमें पता नहीं चले हैं, वो कितनी आसानी से हम लोग नेचर से कम्युनिकेट करके आसानी से खुद ब खुद वो ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो नंबर्स की जर्नी में हम लोगों ने ये बात जानी कि नंबर्स के जरिए इंसान इवॉल्व हुए हैं। लेकिन कैसे हुए हैं, चलिए उसको देखते हैं अब हम लोग। तो नंबर्स ये एक ऐसी चीज है जिसके जरिए इंसानों को मदद मिली कुदरत से बात करने की, इस पूरे ब्रह्मांड से, इस पूरे यूनिवर्स से कम्युनिकेट करने की शक्ति मिली। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि नंबर्स यानी कि मैथमेटिक्स जो है आपकी नेचर से बात करने की भाषा है, पूरे ब्रह्मांड से बात करने की भाषा है। तो उस भाषा में इवोल्यूशन कैसे आया? वही चीज, जो ज्ञान आपके पास है उसका इस्तेमाल करके जब आपने कुदरत से बात करी, कुदरत ने आपको नया ज्ञान हमेशा परोसा है। सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जर्वर बनना होगा, ऑब्जर्व करने वाला बनना होगा। उसके बाद नेचर खुद ब खुद आपको ज्ञान परोसेगा। क्यों? क्योंकि नेचर ये काम हर रोज हर वक्त करता है। हमें सिर्फ देखने वाला बनना है, बात करने वाला बनना है। तो इसी चीज को बहुत पुराने समय में इंसानों ने जब नंबर्स की खोज कर ली, नंबर्स को बना लिया, उसके जरिए जब वो आगे फर्दर चीजों के साथ कुदरत को जब वो ऑब्जर्व करते थे तो नंबर्स के जरिए कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया। कैसे स्टार्ट किया? नंबर्स की शुरुआत करी उन्होंने क्वांटिटी के लिए कि इतना खाना, तो उधर से उन्होंने क्वांटिटी को मेजर करने के लिए नंबर्स का इस्तेमाल किया। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इंसान विकास करता गया, उसने समय का सही सदुपयोग किया। उस जमाने में था ही क्या, थोड़ी बहुत फसलें थी, मतलब उगाना सीख लिया था, फसल उगाते थे, खाना खाते थे और टाइम हमारा कटता रहता था। लेकिन ये जो फ्री टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा था, उस दौरान हम सोचा करते थे और सोचते सोचते हमने सोचा कि नंबर सिर्फ क्वांटिटी के काम थोड़ी आएगा, ये और भी चीजों में मदद ले सकते हैं। हम कई चीजों को मेजर कर सकते हैं अपनी उस जमाने की भाषा में। और वो चीज आई कि हमने लंबाई को भी नंबर्स के साथ जोड़ा, हमने समय को भी नंबर्स के साथ जोड़ा, हमने वजन को भी नंबर्स के साथ जोड़ा। और जो चीज इस कुदरत में नजर आई, हर चीज को हमने नंबर्स के साथ जोड़ना स्टार्ट किया। और इन चीजों को जब हमने नंबर्स के साथ जोड़ा तो अपने आप एक प्रॉब्लम और एक नीड निकल कर आई। वो प्रॉब्लम ये था कि अगर मैं समय को भी नंबर्स के साथ जोड़ता हूं, लंबाई को भी नंबर के साथ जोड़ता हूं, तो इन दोनों में फर्क कैसे करूंगा? और यही से ये एक नीड निकल कर आई कि कुछ तो हमें इन नंबर्स के साथ जोड़ना होगा जिससे ये डिफरेंशिएट हो सके। और आज आप लोग जानते हो हम उस चीज को क्या कहते हैं? हम लोग उस चीज को यूनिट्स बोलते हैं। हमने कहा कि सात नंबर जो है, हम अगर समय को देते हैं तो वो सात के साथ आप आवर्स लगा सकते हो या सेकंड लगा सकते हो। और सात नंबर अगर हम वजन को देते हैं तो सात के साथ आप केजी लगा सकते हो या ग्राम लगा सकते हो। इस तरह से नंबर्स कुदरत में हर चीज के साथ जुड़ने लगे, हमारी कम्युनिकेशन बढ़ने लगी और यूनिट्स के माध्यम से अब हम लोग उनको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। और जब ये यूनिट्स हम लोग बना रहे थे तो हमें समझ आया कि यार नंबर्स, देखो कोई भी चीज ऐसे ही इंसान के मन में नहीं आ जाती है। हम लोगों के पास हर चीज की शुरुआत करने के लिए जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है उसके जरिए जब हम कुदरत को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें कुछ नई नीड्स भी नजर आती हैं। जैसे कि यूनिट्स एक नीड बनी थी, उसी तरीके से यूनिट्स को जब हम लोग ढूंढ रहे थे तो हमें समझ आया कि यार नंबर्स तो हम एसोसिएट करेंगे, बट किस बिहाफ पे नंबर एसोसिएट करेंगे? अब मैं ये कहूं कि किसी भी नंबर को मैं किसी भी समय के एक लंबाई को मैं 7 बोल दूं, 6 बोल दूं, 5 बोल दूं, तो इस हिसाब से तो सबके लिए नंबर्स अलग अलग होंगे। तो इसी से एक नीड क्रिएट होती है और उस नीड से हम अपने ज्ञान, हमारा जितना विकास हुआ है उसकी, उस ज्ञान की मदद से हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना यूनिट्स के साथ साथ हम लोग एक स्टैंडर्ड्स भी बनाए। स्टैंडर्ड्स जो कि हम लोग लिख के रखेंगे, ध्यान से समझना, स्टैंडर्ड्स लिख के रखेंगे ताकि दुनिया इसी स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करे और सबके नंबर एक समान आए। तो हमने कहा कि आज से हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि हम इस वजन को 1 किलो बोलेंगे। तो इसको हमने यूनिट वेट के यूनिट मास के लिए डिनोट कर दिया। और इससे जो दुगने वजन का होगा वो 2 किलो, तिगुने वजन का होगा इसके कंपैरिजन में वो 3 किलो, इससे जो 1.5 गुना ज्यादा होगा वो 1.5 किलो। तो इसी तरह से हमने यहां पर बनाए स्टैंडर्ड्स। एंड इसीलिए स्टैंडर्ड्स हमारे लिए जरूरी है और उन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर हमने डिफाइन कर दिए यूनिट्स को। तो इस तरह इंसानों की नंबर्स की जर्नी कुदरत के साथ और विकास करने लगी। अब हम लोग नेचर से और बेहतर ढंग से बात करने लगे। अभी तक हम सिर्फ क्वांटिटी को माप पा रहे थे, लेकिन अब हम समय के परिवर्तन के साथ, यानी समय जो गुजर रहा है उसके साथ, इंसान के पैदा होने के साथ जैसे जैसे समय गुजरता है वो बड़ा होता है, उसकी हाइट में, लंबाई में आने वाले परिवर्तन को कंपेयर करने लगे। और हमें समझ आना स्टार्ट हुआ कि ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों ना हमें इन नंबर्स को ही स्टडी करना चाहिए। और इसीलिए
जो ये इंसान का वो थॉट था ना, उस जमाने में वो जो भी इंसान रहा होगा या जितने भी इंसानों ने ये सोचा होगा, उन्होंने ही इवोल्यूशन की चाबी को स्टार्ट कर दिया था। ये इंजन, इवोल्यूशन का इंजन अब रफ्तार पकड़ना शुरू कर चुका था। क्यों? क्योंकि अब इंसान ने नंबर्स को स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उनको ये बात समझ आ गई थी कि नंबर्स के जरिए हम बहुत सी चीजों को नेचर में ऑब्जर्व तो करते हैं, लेकिन अब हम उससे बात भी कर पाएंगे और नई नई जानकारी कुदरत से ले पाएंगे कि इस कुदरत में होने वाली घटनाओं के पीछे का कारण क्या है। उन्हीं को आज दुनिया साइंटिफिक लॉज बोलती है, जिनको हम याद कर लेते हैं। बट हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है कि सीखते कैसे हैं, उसके बाद हम खुद उन चीजों को कुदरत से ढूंढ के निकाल लेंगे और सेल्फ लर्नर और सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएंगे। तो यहीं से नंबर की जर्नी ने रफ्तार पकड़ना स्टार्ट किया। इंसानों ने नंबर्स को स्टडी करना स्टार्ट किया, उन्होंने यूनिट्स बनाए, उन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए, ताकि इंसान उन चीजों के इस्तेमाल करके सबके लिए नंबर्स एक समान ही नजर आए। और फिर वो आगे बढ़े, उन्होंने कहा कि नंबर्स को देखते हैं, हमारे पास कितने नंबर्स हैं। हमारे पास एक नंबर है शून्य, जिसकी खोज भारत ने करी थी। शून्य, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरीके से हमारे पास नंबर्स हैं। अब हम लोग अगर अपनी बात करें, एक क्वेश्चन भी क्रिएट करते हैं कि आज तो हम नेगेटिव नंबर्स को भी जानते हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर्स हमने सिर्फ इस तरह पढ़े हैं कि हमें बस पता है कि जीरो के आगे फिर -1 -2 -3 ऐसे लगाना स्टार्ट कर दो। तो उससे क्या है कि हमें उसका ओरिजिन नहीं पता है, और ओरिजिन जानने से हमारी जिंदगी में ज्यादा कोई परिवर्तन तो नहीं आ जाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा अगर हम ओरिजिन को जानते हैं तो। और वो क्या है? हम सोचना सीखेंगे। और जब हम सोचना सीखेंगे ना, तभी हम आज तक जो चीजें खोजी गई हैं, उन चीजों को सीखने के बाद उन चीजों को खोज पाएंगे अपनी सोच की शक्ति से, जो आज तक खोजी नहीं गई है। तभी हमारा भारत देश इवॉल्व करेगा, इनोवेट करेगा और अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड में नंबर 1 लेके जाएगा। तभी हमारा भारत देश विश्व गुरु बनेगा। तो हमें यहां पर अब ये देखते हैं कि शुरुआत हमारी इसके साथ हुई थी, 0 1 2 3 4 5 6 7 के साथ। और इसी चीज को हम लोगों ने अपने बचपन में सीखा था कि जोड़ घटाओ प्लस माइनस। हम लोगों ने जाना कि यार अगर मैं ये सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे एक को मैं एक डंडे से रिप्रेजेंट करूंगा, दो को मैं दो डंडे से रिप्रेजेंट करूंगा, तीन को मैं तीन डंडे से रिप्रेजेंट करूंगा। और अगर मैं दो को तीन बार जोड़ूं, दो और तीन, यानी मेरे पास दो सेब हैं और तीन सेब हैं, और अगर मैं मतलब दो सेब और तीन सेब एक साथ रख दूं तो मेरे पास कितने सेब होंगे? ये एक ऑब्जर्वेशन है, जवाब है 5 सेब। और इस ऑब्जर्वेशन को हमने कैसे किया? हमने दो सेब लिए और तीन सेब लिए और फिर इनको काउंट किया, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास आए 5 सेब। यही है बेसिक सी चीज जो हमने अपने बचपन की बहुत छोटी क्लासों में सीखा है। और इसी चीज को फिर इंसानों ने नंबर लाइन पे इन नंबर्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। ये हुई क्वांटिटी की गणित जो इंसान करता आया था। और अब उसने इसी चीज को लेंथ में, लंबाई नापने में जब उसने नंबर का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, तो उसने एक रेखा बनाई, एक लंबाई बनाई, और उसमें अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कहा कि भाई शुरुआत तो शून्य से ही होगी, क्योंकि यहां पे तो कोई लंबाई ही नहीं है। और फिर जैसे 1 मीटर स्टैंडर्ड मान लेते हैं, तो 1 मीटर दूर 1, 2 मीटर दूर 2, 3 मीटर दूर 3, 4 मीटर दूर 4, 5 मीटर दूर 5, 6 मीटर दूर 6, 7 मीटर दूर 7। इस तरह से उन्होंने एक रेखा बनाई, लंबाई को नाप रहे थे। और याद रखना, इस वक्त इंसानों को नेगेटिव नंबर्स के बारे में कुछ नहीं पता है, उनको तो ये भी नहीं पता है कि ये एग्जिस्ट करता है। हम उस एज में जा चुके हैं। तो अब इंसान ने कहा कि जिस तरह हम लोग क्वांटिटी को माप रहे हैं, याद रखो जो ज्ञान, मैं ये बात आप लोगों को फीड इसलिए कर रहा हूं बार बार ताकि आपको इसकी आदत लग जाए, ठीक है? कि जो ज्ञान आपके पास होता है, उसी ज्ञान की मदद से आपको कुदरत से बात करनी है, और कुदरत आपको नया ज्ञान परोसेगा। और बात आपको गणित के जरिए करनी है, क्योंकि कुदरत से बात करने की भाषा मैथमेटिक्स है। तो उसने कहा कि अगर मैं 2 मीटर आगे जाऊं और फिर 3 मीटर आगे जाऊं, तो मैं कितने मीटर आगे जाऊंगा? ऑब्वियसली अगर मैं पहले 2 मीटर चलता हूं और फिर उसके बाद यहां से इसी जगह से मैं 1 2 3 मीटर आगे जाता हूं, तो मुझे यहां क्लियरली दिख रहा है कुदरत में कि मैंने 5 मीटर आगे गया। तो ये मेरी मैथमेटिक्स तो यहां भी फॉलो हो रही है, वो जो ज्ञान मेरे पास ऑलरेडी है, यानी कि 2 मीटर प्लस 3 मीटर इज इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है? अब इंसानों ने कहा कि हमें तो घटाव भी आता है, तो क्यों ना घटा के देखा जाए नंबरों को। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं 6 मीटर पहले चल लेता हूं और फिर मैं यहां से 4 मीटर पीछे आ जाता हूं, 4 मीटर पीछे आ जाता हूं, इस पोजीशन से 4 मीटर, 1 2 3 4, 4 मीटर पीछे आ गया, तो अब मेरी दूरी जो है शुरुआती पोजीशन से कितनी दूर है? और जवाब है सिंपली 2 मीटर का। और यहां पर भी वही बात तो आई कि मेरे पास 6 सेब पड़े हैं, उसमें से 4 मैं खा गया, तो बताओ कितने सेब बचे? तो जवाब है 2। तो यहां पर वही गणित का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि वही ज्ञान जो आपके पास है वो यहां पर क्लियरली शो हो रहा है। तो यहां पे मैंने लिखा 6 मीटर माइनस 4 मीटर इज इक्वल टू 2 मीटर। अभी तक हम लोग प्लस का इस्तेमाल करते आए थे जोड़ने के लिए, और माइनस का इस्तेमाल करते आए थे घटाने के लिए। लेकिन लेकिन अब देखो, बात को समझना, जो ज्ञान आपके पास है उसके जरिए आपने बात करी, और उसी के साथ साथ आपकी जो सोच है, क्यों आइंस्टाइन सर ने कहा था एजुकेशन इज नॉट लर्निंग ऑफ फैक्ट्स, इट इज द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। एजुकेशन
चीजों को याद करना नहीं है, एजुकेशन है सोचना सीखना। तो वही एजुकेशन उस जमाने में बहुत लोग रहे होंगे, लेकिन उन्हीं में से किसी ज्ञानी इंसान ने, और ज्ञानी इंसान वो होता है जो सोचता है, जो ऑब्जर्व करते वक्त सोचता है, और उसने इसी दौरान ना इन एरोस पे नजर डाला, इन एरोस पे नजर डाला, और उन्होंने देखा कि जब मैं 2 मीटर प्लस 3 मीटर कर रहा था तो मेरे दोनों एरोस की दिशा एक ही थी। ऑब्जर्वेशन है और कुछ नहीं। ठीक है, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं आती है, मतलब उस जमाने के लोगों को नहीं आती है, आती है। तो उन्होंने इन एरोस को देखा, और फिर जब वो घटाव कर रहे थे तो उन्होंने देखा 6 मीटर के लिए पहले एरो आगे की तरफ था, और फिर जब आप पीछे आ रहे थे तो एरो पीछे की तरफ था, यानी अगले 4 मीटर के लिए एरो पीछे की तरफ था। और उन्होंने फिर उनकी नजर गई इन सिंबल्स पे, और उन्होंने देखा कि जब भी मुझे जोड़ना है, जब भी मैं अंकों को जोड़ रहा हूं, मैं आगे जा रहा हूं, मैं आगे जा रहा हूं, आगे आगे जा रहा हूं, यानी कि फॉरवर्ड फॉरवर्ड जा रहा हूं। ठीक है, और जब भी मुझे घटाव करना था, ठीक है, आप कितने एग्जांपल बना लो हमेशा आपको यही देखने को मिलेगा, जब भी मुझे घटाना था तो मैं पीछे आ रहा था, पीछे आ रहा था, यानी कि बैकवर्ड मोशन था, मेरा बैकवर्ड मोशन था। ये एक नई खोज निकल कर आई, और यही वो एल्गोरिदम है जो मैं हमेशा आपको बोलता आया हूं। जस्ट ऑब्जर्व करो, जो ज्ञान आपके पास है उसके जरिए बात करो, राइट साइंटिफिक वे यही है। जो ज्ञान आपके पास है उसके जरिए बात करो, नेचर आपको नया ज्ञान परोसेगा। और इसी से उन्होंने सोचा कि यार आगे जाना प्लस से दर्शाया जा रहा है और माइनस से पीछे जाना दर्शाया जा रहा है, तो क्यों ना एक एक चीज सोची जाए कि क्या, अभी ये सोच है, अभी वेरीफाई नहीं हुई है, ध्यान से समझना। तो उन्होंने सोचा क्या ये प्लस माइनस दिशाओं को भी डिफाइन कर रहे हैं। और ये सोच कैसे आई? ऑब्जर्वेशन से आई, हमने खुद नहीं बनाई, ऑब्जर्वेशन से आई। यही है राइट वे। तो क्या ये प्लस माइनस दिशाएं हो सकती हैं? आगे जाना पीछे जाना, दो दिशाओं को दिखा रहा है, आगे जाना पीछे जाना। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब प्लस माइनस सिर्फ और सिर्फ जोड़ घटाव नहीं है, ये आपके डायरेक्शंस भी हो सकते हैं, डायरेक्शंस भी हैं। ठीक है, या फिर कहें हो सकते हैं, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज में है। तो उनके मन में आया कि यार ये जो लंबाई हम नाप रहे हैं, क्यों ना इसको पीछे एक्सटेंड करूं मैं, और इस तरह से कहूं कि जहां से मैंने लंबाई नापनी शुरू करी थी उस दिशा से अगर आगे जा रहा था तो प्लस है, पीछे जा रहा था तो माइनस है, तो क्यों ना मैं इसी दिशा से पीछे जाना स्टार्ट कर दूं। और यहां पे मैं नंबरों को जस्ट एक थॉट प्रोसेस के जरिए -1 लिखूं, जिसका रिप्रेजेंटेशन ये होगा कि अब मैं इन नंबरों को सिर्फ 1 नहीं बोलूंगा, हम बस प्लस लिखते नहीं है लेकिन इनका मतलब +1 होता है। तो अब मैं कहूंगा कि यार +1 का मतलब है 1 मीटर आगे जाना, -1 का मतलब है 1 मीटर पीछे जाना। तो -2 का मतलब क्या होगा? 2 मीटर पीछे जाना। तो जैसा आगे जाने के लिए प्लस का इस्तेमाल कर रहा हूं, पीछे जाने के लिए माइनस का इस्तेमाल कर रहा हूं, और यह भी थॉट प्रोसेस है, इसको वेरीफाई भी करना होगा। तो हमने कहा कि यार अगर मैं 3 मीटर पीछे जाता हूं अपने इनिशियल पॉइंट से, ठीक है, और 2 मीटर आगे आ जाता हूं, तो इस नंबर लाइन पे मुझे क्या नजर आ रहा है? इस नंबर लाइन पे मुझे नजर आएगा कि मैं 3 मीटर तो पीछे गया और फिर 2 मीटर आगे आ गया। तो अगर मैं प्लस माइनस को फिलहाल के लिए डायरेक्शन मान लेता हूं अपनी अपनी सोच को वेरीफाई करने के लिए, तो 3 मीटर पीछे गया प्लस 2 मीटर आगे आया, तो मेरी करंट पोजीशन क्या है? -1, जो कि -1 ही मुझे नंबर लाइन पर दिख रही है। और यहीं से एक नई खोज की शुरुआत हुई नेगेटिव नंबर्स की, यहीं से शुरुआत हुई नेगेटिव नंबर्स की, और इसी तरह से इंसानों ने चीजों को खोजा। और अब शुरुआत में हमारे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 थे, तो हमने इस नंबर को नाम दिया था नेचुरल नंबर, हमने इनको नाम दिया था नेचुरल नंबर। फिर हमने जीरो की खोज करी तो वो नेचुरल नंबर में ऐड हो गया, तो फिर हमने उसको नाम दे दिया होल नंबर। अब नेगेटिव नंबर्स की खोज हो गई है, तो अब हमने इनको नाम दे दिया इंटीजर्स। तो इस तरह से इन चीजों की खोज करी थी इंसान ने। और खोज का सीधा सा तरीका है, जो ज्ञान आपके पास है उसके जरिए कुदरत से बात करी, और कुदरत ने आपको नए ज्ञान से खुद ब खुद परोसा, खुद ब खुद नवाजा, और आपको इवोल्यूशन में मदद करी। और फिर उन्हीं इंसानों के मन में आया कि यार इसकी मदद से तो हम लोग पोजीशंस बता सकते हैं। अगर मैं दूरी नाप रहा हूं, तो अगर प्लस आगे जाना है और माइनस पीछे जाना है, इसका मैं इस्तेमाल करता हूं, तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं उसको राइट लेफ्ट के हिसाब से सोचूं, तो कि यार लेफ्ट में जाने को अगर मैं प्लस ले लूं और राइट में जाने को मैं माइनस ले लूं, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि यार ये है मेरा इनिशियल पोजीशन। तो मैं एक काम करता हूं कि ऊपर जाना, अगर मैं ऊपर 1 मीटर जाऊंगा तो +1 मीटर, 2 मीटर जाऊंगा तो +2 मीटर, ऊपर जाऊंगा तो +3 मीटर, और अगेन ये एक थॉट प्रोसेस है। और अगर राइट में जाऊंगा तो -1 मीटर, लेफ्ट में जाऊंगा तो -2 मीटर, और राइट, सॉरी, राइट में ही जाऊंगा 3 मीटर तो ये -3 मीटर। और फिर जब उन्होंने इस चीज को देखा, तो उनके मन में एक सवाल आया, उनके मन में सवाल नहीं, सॉरी, एक खुशी की लहर आई, और उन्होंने कहा कि यार इस चीज की मदद से दो नंबर लाइन जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, अभी इंसानों को नहीं पता है कि 90 डिग्री होता है परपेंडिकुलर का, लेकिन परपेंडिकुलर का मतलब वो एक दूसरे के साथ ऐसे ऐसे एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम, अभी इंसानों को यह नहीं पता है कि परपेंडिकुलर एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि यार
अगर इस तरह से मैं देखूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक नंबर लाइन नहीं बना रहा हूं, मैं किसी की भी पोजीशन बताने का दम रख सकता हूं इसकी मदद से। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर मैं कहूं कि कोई इंसान 2 मीटर आगे जाए और फिर 3 मीटर ऊपर जाए तो वो यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। और अगर कोई इंसान 2 मीटर आगे जाए और 3 मीटर लेफ्ट और राइट में जाए तो वो यहां पहुंच जाएगा। कोई इंसान 2 मीटर पीछे जाए और 2 मीटर ऊपर जाए तो वो यहां पहुंच जाएगा। कोई इंसान 2 मीटर पीछे 3 मीटर पीछे जाए और 1 मीटर राइट में जाए तो वो यहां पहुंच जाएगा। और यहां पे नंबर्स जो हैं, एक ये वाला एक्सिस है और एक ये वाला एक्सिस है, ठीक है। इनको नाम दे देते हैं। आज हम लोग एक्स वाई बोलते हैं, लेकिन उन्होंने जो भी नाम रखा होगा बट हम एक्स वाई बोल देते हैं कि इसको एक्स इसको वाई नाम दे दिया, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि यार इसके अंदर ना एक बड़ी मजेदार चीज नेचर में हमें शो हो रही है, और वो क्या है पता है? कि प्लस माइनस को डायरेक्शंस की तरह लिखो और इनके दोनों नंबर, एक एक्सिस का अलग लिखो दूसरे एक्सिस का अलग लिखो, और आप बता पाओगे उसकी पोजीशन कैसे। 2 मीटर आगे गया है, ठीक है, और 3 मीटर लेफ्ट में गया है। तो 2 मीटर आगे गया है 3 मीटर लेफ्ट में गया है, प्लस प्लस। 2 मीटर आगे गया है 3 मीटर राइट में गया है, तो ये हो जाएगा +2 -3, ठीक है। 2 मीटर पीछे गया है 2 मीटर ऊपर गया है, तो -2 +2। 3 मीटर पीछे गया है 1 मीटर राइट में गया है, तो -3 -1। और फिर जब उन्होंने इन नंबर्स को देखा तो देखो क्या नजर आ रहा है। यहां पर दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं, यहां पर एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है, यहां पर दोनों नंबर नेगेटिव हैं और यहां पर एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है। ध्यान से देखो, प्लस प्लस माइनस प्लस, इसमें प्लस प्लस है प्लस है माइनस माइनस है प्लस माइनस है, यानी कि चारों के चारों डिफरेंट नंबर्स शो कर रहे हैं, डिफरेंट नंबर्स शो कर रहे हैं। और जिससे हम ये बता सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि यार आपकी पोजीशन कहां है मुझसे। यहां ओरिजिन पर कौन खड़ा हूं? मैं। यहां पर मेरा दोस्त खड़ा है, तो मैं उसकी पोजीशन को बता सकता हूं कि भाई तुम तक पहुंचने के लिए मुझे 2 कदम या 2 मीटर आगे जाना है और 3 मीटर लेफ्ट में जाना है। इन तक पहुंचने के लिए मुझे 2 मीटर आगे जाना है और 3 मीटर राइट में जाना है। इन तक पहुंचने के लिए मुझे 2 मीटर पीछे जाना है और 2 मीटर लेफ्ट में जाना है। और इन तक पहुंचने के लिए 3 मीटर पीछे जाना है और 1 मीटर राइट में जाना है। और यहां से मिला हमें अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम की खोज देखो इस तरह से हुई। और हम फाइनली अब ये जान चुके हैं कि प्लस माइनस सिर्फ और सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है। कुदरत ने हमें सिखाया कि प्लस माइनस आपके डायरेक्शंस हैं, और इन्हीं का इस्तेमाल करके हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम की खोज करी। हमने नहीं बनाया, हमने नेचर से बात करी, नेचर ने हमें दिखाया। और कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे लिए प्लस बना फॉरवर्ड, और बना लेफ्ट में जाना, और बना लेफ्ट में जाना, और माइनस बना बैकवर्ड, और बना राइट में जाना राइट में जाना। और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमने नंबर्स को इस तरह से लिखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इसमें फिर एक बात आई कि हम इसका पहले लिख रहे हैं इसका बाद में लिख रहे हैं, तो हम इसका पहले लिख सकते हैं इसका बाद में लिख सकते हैं, यस। बट फिर इससे एक बात आएगी ऑब्वियसली कि कौन सा पहले लिखे कौन सा बाद में लिखे। जो अपनी मर्जी से लिखेगा फिर तो किसी के लिए ये बन जाएगा +3, +2, ठीक है। और मैं, आप ऐसे लिखोगे मैं ऐसे लिखूंगा, तो हमारा, और मैं आपके स्टैंडर्ड को, आपके नंबर्स को अपने हिसाब से सोचूंगा, तो ये कोऑर्डिनेट और पोजीशन ही बदल जाएगी। तो हमने बना दिया एक स्टैंडर्ड, लोगों के साथ मिलजुल के बात करके, कि पहले एक्स एक्सिस का लिखा जाएगा फिर वाई एक्सिस का लिखा जाएगा। फिर इंसानों ने कहा कि किस एक्सिस को एक्स एक्सिस माने और किस एक्सिस को वाई एक्सिस माने, ठीक है। तो हमने कहा कि यार शुरुआत हमने इससे करी थी, फॉरवर्ड बैकवर्ड। और फॉरवर्ड बैकवर्ड अगर हम इंसान के पर्सपेक्टिव से देखें, तो जहां मैं देख रहा हूं वो डायरेक्शन फॉरवर्ड है, मेरे पीछे का डायरेक्शन बैकवर्ड है। फिर मैंने कहा लेफ्ट और राइट, तो ये लेफ्ट है ये राइट है, ठीक है। ऐसे हमने सोचा, तो हमने कहा कि एक्स एक्सिस वो एक्सिस होगी जहां आपकी आईज देख रही हैं, जहां आपकी आईज देख रही हैं, ये बैकवर्ड आईज हो जाएंगी, ये आपका लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ये आपका राइट हैंड हो जाएगा। और स्टैंडर्ड बना। और फिर इसी स्टैंडर्ड की मदद से हम लोगों ने इस सिस्टम को एक नया नाम दिया। हमने इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम तो बोला, लेकिन अब इसके जरिए इंसान इंसान किसी की भी पोजीशन बता सकता है। अगर एक दोस्त यहां खड़ा है और दूसरा दोस्त यहां खड़ा है, तो इनके बीच की मेजरमेंट कर सकता है, वो ये दूरी नाप सकता है, वो जो कि इंसान फ्यूचर में सीखेगा, इस टाइमलाइन के हिसाब से फ्यूचर में सीखेगा। और यहीं से हमें नजर आने स्टार्ट हुए ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स, और धीरे धीरे हमें धरती पे ये अंतरिक्ष में हमें गोला तो दिखता ही था, सर्कल्स। और इसी तरह अब शुरुआत होगी, इंसान की नई नीड्स आएंगी उसके पास, और उन नीड्स के जरिए वो नई नई खोजें करने वाला है। इंसान ये लेंथ जानता है ये लेंथ जानता है, लेकिन ये लंबाई एक्चुअली में जो दूरी है वो ये और ये नहीं है, एक्चुअल दूरी ये है। और यहीं से हमें एक नीड निकल कर आई कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में
एक राइट एंगल ट्राइंगल में इस साइड और इस साइड का इस साइड के साथ क्या रिलेशन होता है, जो कि आगे चल के पाइथागोरस ने ढूंढा और हमें मिले पाइथागोरस थ्योरम। अब वो कैसे ढूंढा वो भी हम लोग जानेंगे, लेकिन एक बात को समझो, इंसान ने कोई भी खोज आपके एग्जाम के लिए नहीं करी है। इंसान ने हर खोज विकास के लिए की है, इवोल्यूशन के लिए की है। उसको नीड नजर आई तभी वो आगे बढ़ा है। और देखो यहां पर एक चीज और हम लोगों ने खोजी, कोऑर्डिनेट सिस्टम, और एक और चीज इससे निकल कर आता है, और वो निकल कर आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे निकल कर आता है वो देखते हैं अब हम लोग। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे आया, जस्ट सी। हमने कहा कि जहां आंखें देख रही हैं वो आपका प्लस एक्स एक्सिस है और उसके पीछे वाला माइनस एक्स एक्सिस है, ठीक है। लेफ्ट साइड आपकी प्लस वाई एक्सिस है और राइट साइड आपकी माइनस वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इसका मतलब आप इस दिशा में देख रहे हो, लेकिन आपका एक दूसरा दोस्त है, ठीक है, वो एक्चुअली में इस डायरेक्शन में देख रहा है। तो उसका प्लस एक्स एक्सिस ये बन जाएगा और ये बन जाएगा माइनस एक्स एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस ये बन जाएगा। ये आपका हो गया, अगर आपका प्लस इधर है तो ये लेफ्ट साइड है, तो ये बनेगा आपका प्लस वाई एक्सिस और ये बनेगा आपका माइनस वाई एक्सिस। और फिर इसी के साथ ये बना हमारा। अभी तक हम सिर्फ पोजीशंस नाप रहे थे, लेकिन अब पोजीशन नापते नापते हमने देखा कि यार पर्सन ए यहां खड़ा है, पर्सन बी यहां खड़ा है और पर्सन सी जो है वो यहां पर है। तो इस पर्सन तक पहुंचने के लिए ए को क्या करना होगा, नेचर को ऑब्जर्व करो। ए को पहले, ये देखो यहां से हम इसके कोऑर्डिनेट फ्रेम से चले, ए को पहले पीछे जाना होगा और फिर लेफ्ट में जाना होगा। वेरस बी को क्या करना होगा, बी को भी इस तक पहुंचने के लिए पहले पीछे जाना होगा और फिर लेफ्ट में जाना होगा, इस तरीके से। और दोनों के लिए जो सी की पोजीशन है उसके कोऑर्डिनेट्स, इन चीजों को हमने नाम दे दिया कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला, तो इनके जो नंबर्स हैं वो उनको हमने नाम दिया कोऑर्डिनेट्स। तो सी के कोऑर्डिनेट ए के लिए अलग हैं, बी के लिए अलग हैं, ठीक है। ए के लिए अलग है, बी के लिए अलग है। और इसी तरह हम लोगों ने यहां पर देखा कि ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये इंसानों के अपनी पोजीशन पर निर्भर कर रहा है। जहां वो देख रहा है वो प्लस एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये बना हमारे लिए आगे चल के फ्रेम, क्योंकि ये फ्रेम जैसा लगता है, जैसे आपका ये फोटो फ्रेम होता है उसमें ऐसे चौकोर सा होता है, बट ये ऐसे वैसे तो प्लस जैसा दिख रहा है, लेकिन इसको फ्रेम दिया गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों बोला गया, क्योंकि किसी की भी पोजीशन, आप कुदरत से बात करो, किसी की भी पोजीशन आप किसी के रिस्पेक्ट में ही बताओगे ना। तो ये रेफरेंस पॉइंट है ए, सी की पोजीशन बी के अगर हिसाब से बतानी है तो ए के कोऑर्डिनेट्स बी के लिए वर्क नहीं करेंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स बी के हिसाब से होने चाहिए, मतलब सी का कोऑर्डिनेट बी के हिसाब से ही होना चाहिए। तो यहां पे मैं कह सकता हूं पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए ये वाला है, ये वाला जो इससे जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ठीक है। और अगर मैं कहूं पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी तो वो ये वाले कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये वाले कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, और ये इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं उस चीज को हमने कितनी आसानी से सीख लिया। इंस्टेड कि हम याद करें इन चीजों को कि भाई इसको प्लस, इसको आई वाली डायरेक्शन, इसको बैकवर्ड वाली डायरेक्शन, खैर ये भी हम नहीं पढ़ते, हमारे तो सिलेबस में ये भी नहीं आता है। लेकिन जो मुद्दे की बात है वो ये है, चीजें एक्चुअली में कितनी आसान है, हमें तो सिर्फ बात करने वाला बनना है। कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने कैसे खोजा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने कैसे खोजा, ये बात हम लोगों ने जानी। और इसके साथ साथ हमें इस चीज की इंपॉर्टेंस समझ आई कि प्लस माइनस आपके डायरेक्शंस हैं। अब जब आप 11वीं क्लास में वेक्टर्स पढ़ोगे ना, तो ये प्लस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है, ये जस्ट एक ईस्टर एग दे रहा हूं क्योंकि आगे पढ़ाऊंगा मैं इसको। प्लस ए वेक्टर और ठीक इसके ऑपोजिट सेम लेंथ के को हम माइनस ए वेक्टर कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शन अगर ए वेक्टर के लिए आगे जाना है तो ये डायरेक्शन उसके लिए पीछे जाना है। ये है प्लस माइनस का सिग्निफिकेंस। प्लस माइनस डायरेक्शन है। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जब आप पढ़ोगे कि एक सिस्टम, ये भी एक ईस्टर है फ्यूचर के लिए, कि एनर्जी गई और एनर्जी आई, तो जाना और आना, हालांकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब यहाँ पे डायरेक्शंस का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन जाना और आना इस चीज को अगर हम प्लस माइनस की तरह लें, तो जब एनर्जी जाएगी तो इस सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी, सिस्टम से एनर्जी जब जाएगी तो सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी। तो मैं यू को रिप्रेजेंट कर रहा हूं एनर्जी से और डेल्टा को रिप्रेजेंट कर रहा हूं चेंज से। तो जब एनर्जी जाएगी तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल एनर्जी कम होगी, इनिशियल ज्यादा होगी, तो डेल्टा यू की वैल्यू नेगेटिव आएगी। और जब एनर्जी आएगी तो फाइनल ज्यादा होगी इनिशियल से, तो वो वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो यहां पे भी प्लस माइनस स्केलर क्वांटिटी के अंदर भी डायरेक्शंस की तरह काम कर रहे हैं। हालांकि ये डायरेक्शन नहीं है, लेकिन हाँ ये आने जाने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपके पास 100 रुपए हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मनी एक स्केलर क्वांटिटी होता है। आपने 10 रुपए खर्च कर दिए, तो फाइनल अमाउंट आपके पास 90 है, इनिशियल अमाउंट 100 है, तो 90 माइनस 100 नेगेटिव, नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने खर्चा किया है। आपके पास 100 रुपए है, आपको 10 रुपए मिल गए, फाइनल अमाउंट 110 रुपए, इनिशियल अमाउंट 100 रुपए, 110 माइनस 100 10 रुपए, और ये प्लस में है, प्लस का मतलब है आपने पैसा गेन किया है।
तो प्लस माइनस मात्र एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, ये डायरेक्शंस है। इन्हीं डायरेक्शंस की मदद से हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम को खोजा। इन्हीं कोऑर्डिनेट सिस्टम से हमने जब फर्दर नेचर में मेजरमेंट्स करनी स्टार्ट करी तो हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस मिला, और इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे जब हम किसी की भी पोजीशन देख रहे थे तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, और यहां पर हमें एक नीड निकल कर आ गई कि यार इन दोनों का इस तीसरी लाइन के साथ क्या कोई संबंध है। नीड आ गई है, और अब इस नीड को फुलफिल करेंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम वाली पार्ट में। फिर हमें समझ आया कि यार यहाँ पर एक एंगल भी नजर आ रहा है, और इस एंगल को यानी कि इस मेजरमेंट के लिए अगेन हमने किसका साथ दिया, किसका साथ लिया, नंबर्स का साथ लिया कि भाई इसके लिए भी एक नंबर्स को हमें जोड़ना होगा और रिप्रेजेंट करना होगा। तो शुरुआती दिनों में हमने इसको रिप्रेजेंट किया डिग्री के साथ, 35 डिग्री, 45 डिग्री, और ये भी कैसे किया, स्टैंडर्ड्स बनाए कि 1 डिग्री को हम इतना एंगल बोलेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, तो इसके मुकाबले जो इसका डबल होगा वो 2 डिग्री, ट्रिपल होगा 3 डिग्री, इस तरह से हमने करना स्टार्ट किया, और हमारा एंगल्स भी आया, और खुद ब खुद एक नीड निकल कर आ रही है कि क्या इन साइड्स में कोई रिलेशन है, क्या इस एंगल का इन साइड्स के साथ कोई रिलेशन है। सोचने वाले इंसानों ने सोचा, सबने नहीं, जो थिंकर है उन्होंने सोचना स्टार्ट किया, क्योंकि सोच ही वो शुरुआत होती है अगली खोज की। आपको सोचने की शुरुआत करनी है, क्यूरियोसिटी जनरेट होगी, क्यूरियोसिटी जनरेट होगी, अगले खोज की शुरुआत के लिए आप ऑब्जर्वेशन अपने आप शुरू कर दोगे। इस तरह से हम कुदरत में आगे बढ़ते गए। नंबर्स की शुरुआत जब हुई उससे हम इंसानों ने इवॉल्व किया, नई नई चीजों को खोजना स्टार्ट किया, और आपको भी यही करना है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं मैथ्स और साइंस 2+2=4 जितनी ही आसान है। ठीक है, और अभी तो बड़ा मजा आएगा इन नंबर्स में। सबसे मजेदार नंबर तो आपको, अभी हम इन नंबर्स के ही जरिए अपनी 11th 12th की मैथ्स को समझने वाले हैं। ठीक है, कि ये जो जीरो है, जीरो ही आपकी कैलकुलस है, जीरो की दुनिया ही आपकी कैलकुलस है। इन सारी चीजों को हम एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे, तो जुड़े रहना हमारे साथ, क्योंकि स्टेम वेदास आपके लिए एक ऐसी लाइब्रेरी बनाने वाला है जहां पर सारा ज्ञान नेचुरल वे में होगा, ट्रू साइंस और ट्रू मैथमेटिक्स होगी। सो प्लीज अपने दोस्तों को भी यहां पर लेकर आना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अपनी इस नीड को फुलफिल करेंगे, यानी कि पाइथागोरस ने इन तीनों साइड्स के बीच में रिलेशन को कैसे ढूंढा था उसको स्टडी करेंगे, और धीरे धीरे नंबर्स में इंसान कैसे इवॉल्व करता गया, इन चीजों को स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, ताकि हमारी 11th 12th की मैथ 2+2=4 जितनी, मैथ्स एंड साइंस, सॉरी साइंस एंड मैथ्स दोनों 2+2=4 जितनी आसान हो जाए। ठीक है, सो इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस चीज को एक बार अपने दिमाग में सेल्फ, मेरा मोटो आपको रोज पढ़ाना, या मतलब नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि बस पढ़ाना है, मेरा मोटो है आपको थिंकर बनाना, सेल्फ लर्नर बनाना। ठीक है, सो उस चीज को आपको ध्यान रखना है, आपको यहां पर अब इसके बारे में सोचना है। सो इस वीडियो को यहां पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।